क्या होगा अगर मैं कहूँ जिसे आप वास्तविक समझते हैं उसका अस्तित्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। यही है नागा अर्जुन के माध्यमिक दर्शन की सबसे गहरी बात। नागा अर्जुन कहते हैं जो प्रतीत्य समुत्पाद है वही शून्यता है। लेकिन शून्यता का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। शून्यता का असली अर्थ किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र और स्थायी स्वभाव नहीं है। जैसे आपने एक कुर्सी देखा होगा। कुर्सी लकड़ी से बनी है, लकड़ी पेड़ से आई है और जो पेड़ है वो मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य पर निर्भर है। कारीगर ने उसे आकार दिया, हमने उसे कुर्सी नाम दिया। तो सवाल यह है कि कुर्सी की स्वतंत्र सत्ता आखिर कहाँ है? नागा अर्जुन उत्तर देते हैं उसका अस्तित्व है लेकिन अपने आप में नहीं है। वह कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है। यही है नागा अर्जुन का प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसी बात को आप अपने आप में यानी कि मैं पर लागू कीजिए। जैसे कि आपका शरीर माता पिता, भोजन और प्रकृति पर निर्भर है। आपके जो विचार हैं वो भाषा, समाज, अनुभव और स्मृतियां पर निर्भर है। आपकी पहचान जैसे कि नाम, रिश्तों और दूसरों की धारणाओं पर निर्भर है। तो फिर वह स्वतंत्र और स्थायी मैं कहाँ है? और यहीं पर नागा अर्जुन की शून्यता सामने आती है। शून्यता यानी कि स्वतंत्र स्थायी स्वभाव का अभाव होना, यही नागार्जुन की शून्यता है। इसीलिए नागार्जुन कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद और शून्यता दो अलग अलग सिद्धांत नहीं हैं। जो कुछ कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और शायद नागार्जुन का सबसे गहरा संदेश यही है, कुछ भी अकेले नहीं है, सब कुछ संबंधों में है। जब हम चीज़ों को स्थायी और स्वतंत्र मानकर छोड़ते हैं तो उनसे लगाव भी कम होने लगता है और शायद यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। अंतिम सवाल, अगर आपका मैं भी स्वतंत्र नहीं है तो फिर जिसे आप मैं कहते हैं वह वास्तव में है कौन?